देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा मैंने एक्स्ट्रा करंट के अकॉर्डिंग स्टैटिक फैक्ट्स रखा है, स्टैटिक जीके के रूप में भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स रखे हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज हम बात करेंगे 12 अगस्त 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जीआई प्रोडक्ट के मार्केट एक्सेस को बढ़ाने के लिए 5 अगस्त 2026 को किसके बीच में एमओयू हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सेस का मतलब है पब्लिक तक पहुँच बढ़े। कोई भी जीआई प्रोडक्ट वाले जितने भी जीआई टैग वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वह मार्केट तक पहुँचे, इसके लिए अपने को बताना है किस किस के बीच में एमओयू हुआ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में एमएसएमई मंत्रालय और डीपीआईटीटी के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पे हम दोनों के बीच में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एमएसएमई का जो वर्तमान मंत्रालय है वह जीतन राम मांझी के पास में है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी का नाम है हिंदुस्तान हम करके इनकी एक पार्टी है। एमएसएमई का पूरा नाम हो गया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हो गया। अब हम बात करेंगे जीआई प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखिएगा, स्टैटिक जीके के बारे में हम थोड़ा सा देखें तो एमएसएमई का जो पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हो चुका है। इसकी स्थापना एक्ट 2006 के माध्यम से होती है। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के माध्यम से इसकी स्थापना होती है। एमएसएमई सेक्टर है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इकोसिस्टम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जीआई के बारे में। जीआई का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका पूरा नाम है, हिंदी में हम बोलेंगे भौगोलिक संकेतक है। देखिएगा, इसका रजिस्ट्रेशन से संबंधित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, यह चेन्नई के अंदर स्थित है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। आगे जीआई प्रोटेक्शन का मुख्य कानून एक्ट है, आपको ध्यान में रखना है 1999। चलिए दोस्तों, अब एग्जाम ट्रैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में किसका स्थान लिया है? अभी अभी लेटेस्ट नियुक्ति हुई है, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई है दीप्ति गौड़ मुखर्जी की। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने नरेश पाल गंगवार को रिप्लेस किया है। तो वर्तमान में उच्च शिक्षा सचिव कौन है? तो आंसर बनेगा दीप्ति गौड़ मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एनएबीएन ने भारत की पहले किस प्रकार की एक्रेडिशन स्कीम शुरू की है? तो एनएबीएन ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी यह शुरू की है। चलिए एनएबीएल के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। एनएबीएल का जो पूरा नाम है वह है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको इसका पूछा जा सकता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का एक्रेडिटेशन करना। एनएबीएन ने 10 अगस्त 2026 को यह स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नाबार्ड द्वारा नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज के विनर की घोषणा किस उद्देश्य से की है? तो उद्देश्य है इनका कृषि और ग्रामीण वित्त के लिए क्लाइमेट इंटेलिजेंस। कृषि और ग्रामीण वित्त के लिए क्लाइमेट इंटेलिजेंस इसके लिए की है। तो अब हम नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। नाबार्ड जिसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। एक्ट 1981 के तहत इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर स्थित है। और वर्तमान इसके चेयरमैन पूछे आपसे नाबार्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर शाजी केवी इसके वर्तमान चेयरमैन है। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या रहता है? नाबार्ड का मुख्य कार्य है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट और डेवलपमेंट सपोर्ट को प्रमोट करना। चलिए ये आप शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा मेडल कॉम्बिनेशन हासिल किया?
तो भारत ने टोटल 4 मेडल इसके अंदर जीते हैं इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में। तो 4 इसमें, 1 स्वर्ण है और 3 इसके अंदर कांस्य है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये जो 23 नंबर का जो एडिशन चल रहा है, ये रोमानिया के बुचारेस्ट में आयोजित हो रहा है। इंडिया टीम के अंदर इसके अंदर 8 मेंबर हैं। इंडिया ने इसमें 1 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी। लिंग्विस्टिक किसको कहते हैं? हम लैंग्वेज होता है उसकी साइंटिफिक स्टडी कहलाते हैं। भाषा का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह कहलाता है लिंग्विस्टिक।